वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर एचडीएच। तो इस वीडियो में मैं इंटरसेप्टर में एक स्पार्क प्लग लगाने वाला हूँ, नया वाला। उसके बारे में कौन सा स्पार्क प्लग है, उसका प्राइस क्या है, उसको क्यों लगाना चाहता हूँ, उसके बारे में डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको 100% कुछ नया मज़ा जैसा फीलिंग्स आएगा ही आएगा। तो कंपनी ने जो स्पार्क प्लग दिया था उसको मैं 4-5 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद चेंज कर लिया, और आफ्टर मार्केट का एनजीके का इरिडियम स्पार्क प्लग लगवाया हुआ हूँ। अभी तक भी वो गाड़ी में सही तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, काम कर रहा है, चल रहा है। तो लगभग 25,000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा उस प्लग से मैं गाड़ी को ऑलरेडी चला चुका हूँ। और 2 बार उस गाड़ी को मैं क्लीन, गाड़ी का जो प्लग था इरिडियम एनजीके का, और 2 बार वो प्लग को मैं क्लीन कर चुका हूँ। तो क्लीन करते वक्त उसका कंडीशन मैंने देखा तो बिल्कुल सही था। जस्ट नॉर्मली चेक करने के लिए उसको खोला गया था, क्लीन किया, क्लीन करने के बाद उसको फिर से डाल दिया। तो अभी तक वो मेरा गाड़ी पे फिट है और सही तरीके से काम कर रहा है। एनजीके का इरिडियम स्पार्क प्लग जो है वो ज़्यादातर राइडर्स लोग यूज करते हैं, और मेरा इंटरसेप्टर में 2 ट्विन स्पार्क है तो 2 प्लग लगता है, और एक का प्राइस है 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ में मैं ख़रीदा था, 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 2 साल 2.5 साल हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो अच्छा वाला प्लग था, अच्छा काम कर रहा है, अभी तक कोई ख़राब तो नहीं हुआ है, तो फिर क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो इसलिए चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे भी और बेहतर वाला प्लग लाया हूँ। ये प्लग का नाम है उमा रेसिंग। देखिए, उमा रेसिंग स्पार्क प्लग, ये भी इरिडियम का है, मेड इन मलेशिया है, और इसका एक का प्राइस है 1799 रुपीज़ एमआरपी। देखिए 1799 एमआरपी एक का प्राइस है। उमा रेसिंग मेड इन मलेशिया इरिडियम स्पार्क प्लग। तो एनजीके भी इरिडियम था, ये भी इरिडियम है, तो इसको इतना पैसे में खरीद के क्यों लगाना चाहता हूँ। तो देखिए, बात यह है कि इसका जो हेड बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ऊपर जो टिप रहता है इसको ग्राउंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। असली मतलब ओरिजिनल मैकेनिकल लैंग्वेज में ग्राउंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, नॉर्मली इसको हेड भी कहा जाता है। तो इसका जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है ये 3 हेड है, ये 3 हेड वाला ग्राउंड इलेक्ट्रोड है। इसका 3 हेड है, देखिए आप, देखिए 3 है। बीच में है आपका इरिडियम स्पार्क इलेक्ट्रोड, और उसके चारों तरफ उसका 3 ग्राउंड इलेक्ट्रोड हेड है। तो 3 हेड का मतलब ये नहीं कि स्पार्क तीनों से होगा। स्पार्क सिर्फ मिडिल वाला जो आपका जो इरिडियम इलेक्ट्रोड है उससे ही स्पार्क होगा, एक ही स्पार्क होगा। लेकिन 3 हेड इसमें दिया गया है। 3 हेड का बेनिफिट क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो प्लग आता है ये 4 टाइप का हेड का आता है। एक आपका सिंगल हेड का आता है जो सब गाड़ी में यूज होता है। डुअल हेड आता है, डुअल हेड का आपका ग्राफाइट वाला आता है, आपका इरिडियम का आता है, आपका प्लैटिनम का आता है, कॉपर वाला आता है। तो ऐसा वेराइटीज रहता है। तो डुअल हेड वाला जो स्पार्क प्लग जो होते हैं आजकल टीवीएस की गाड़ी में यूज हो रहा है, कंपनी वालों ने यूज करते हैं। और ये आपका रहा ट्रिपल हेड वाला प्लग, और जो 4 हेड रहता है उसको क्वाड्रिपल इलेक्ट्रोड स्पार्क प्लग बोला जाता है। 4 हेड वाला भी आता है। तो ये जो डबल हेड है, ट्रिपल हेड है, क्वाड्रिपल हेड है, इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, स्पार्क मिडिल से ही जनरेट होता है। ये जो मिडिल वाला जो इलेक्ट्रोड है उससे सिंगल स्पार्क जनरेट होता है। लेकिन ये जो साइड में जो आपका जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड जो है उसका बेनिफिट ये है कि जब आप गाड़ी को आइडियल पे रखते हैं, सुनिए ध्यान से क्या चीज है ये। जब गाड़ी को आप आइडियल पे रखते हैं तो वो जो स्पार्क करता है वो करता है छोड़ता है, करता है छोड़ता है, स्लोली होता है जब आइडियल पे रहता है। और जब गाड़ी को आप रेव करते हैं, जितने हाई आरपीएम पे आप रेव करेंगे उतने ज्यादा करंट इग्निशन कॉइल से थ्रो होगा स्पार्क प्लग में। और स्पार्क प्लग का काम है कि गाड़ी का इंजन के अंदर उसको सही तरीके से पहुंचाना, ठीक है। तो जब आप गाड़ी को हाई रेव करते हैं तब डबल हेड, ट्रिपल हेड और क्वाड्रिपल हेड का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये जो रेव ज़्यादा आरपीएम में रेव करने से जो
बीच में जो आपका स्पार्क जनरेट होगा वो तीनों जो आपका जो है इलेक्ट्रोड है साइड में, जो तीनों हेड है, तीनों हेड में डिवाइड होके होगा। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि कोई भी स्पार्क आपको मिस नहीं होगा, जिसका बेनिफिट ये है कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन ट्यूनिंग और आपका पिकअप 100% ज़्यादा मिलेगा। मतलब जो कंपनी ने जो प्रोवाइड किया है आपका जो नॉर्मल स्पार्क प्लग है उससे ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर 10,000 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद स्पार्क प्लग में क्या होता है कि कार्बन जम जाता है। तो अगर एक हेड में, एक साइड में आपका कार्बन ज़्यादा जमता है तो वो दूसरा हेड, तीसरा हेड या चौथा हेड उसमें से काम चल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर आप मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं प्लग का तो दूसरा तीसरा हेड से काम चल जाएगा, लेकिन करना जरूरी है। तो ये रहा आपका ट्रिपल हेड का बेनिफिट, ट्रिपल ग्राउंड इलेक्ट्रोड का बेनिफिट। तो ये आपका उमा रेसिंग का है, मलेशिया का है, ये रेसिंग वाला है। इसका नॉर्मल वाला भी एक आता है। ये जो रेसिंग है इसका मॉडल नंबर है उमा रेसिंग AB9R3i, AB9R3i। ये रहा उसका मॉडल नंबर। और एक तो मॉडल भी इसका आता है, दो मॉडल आता है इसका रेसिंग वाला। ये इंटरसेप्टर के लिए है ये जो मॉडल है, और ये LRL मोटर से मैं खरीदा हूँ। एक का MRP है 1799, दो लगता है तो दो मैं लाया हूँ। और इरिडियम भी लग गया, और आपका जो हेड है हेड भी ट्रिपल मुझे मिल गया। तो ये मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, सोच रहा था लगाऊंगा कि नहीं, तो मुझे मिला है। अभी इंटरेस्ट में आया है, दिमाग में आया है, इसको लगाएंगे, देखेंगे क्या मतलब इंक्रीजेस होता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो इसको लगाने के बाद ही मैं आपको रिव्यू दूंगा कि NGK का जो सिंगल हेड वाला इरिडियम है और ये ट्रिपल हेड वाला इरिडियम है, तो दोनों में अंतर क्या है, कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला। तो इसको फिट करने के बाद, लगाने के बाद ही मैं आपको रिव्यू बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए, इसको फिट करके फिर मैं आपको रिव्यू बताता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको डिटेल दिखाया कि प्लग दिखने में कैसा है, और उसको फिट भी किया हूँ। पुराना वाला जो NGK सिंगल हेड वाला था इरिडियम, उसको निकाला, उसके चारों तरफ कार्बन हुआ था, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं था। एक बार ही उसको क्लीन किया गया था, 25,000 किलोमीटर चल चुका है, और अभी भी उसका कंडीशन अच्छा है। अगर उसको इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट क्लीनर या WD-40 से अच्छी तरीके से साफ करके आप उसको फिर से यूज करेंगे तो वो फिर से भी आपका लंबा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। परफॉर्मेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। अब बात करते हैं उमा रेसिंग का, जो अब हमने अभी लगाया हुआ है। तो उमा रेसिंग प्लग लगाने के बाद मैंने 40 to 45 किलोमीटर कंटिन्यूस चलाया गाड़ी को। तो उसमें दो चीज़ मेरे को फील हुआ। पहले वाला ये है कि जब स्टार्टिंग करते हैं गाड़ी को, उसका जो आइडियल ट्यूनिंग उसमें चेंजेस आया है, और नॉर्मल आप ऐसे राइड करोगे तो सिटी में तो कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई चेंजेस आपको फील नहीं आएगा। फीलिंग आएगा तब जब आप गाड़ी को 80-90 के ऊपर चला रहे हो, 90 के ऊपर जब आप गाड़ी को रेव करके चलाओगे तभी आपको फीलिंग आएगा कि कुछ चेंजेस हुआ है। तो ये दो चीज़ मुझे ये 45 किलोमीटर राइडिंग में अभी तक नज़र आया है, और आगे अगर कुछ आएगा तो उसका भी मैं वीडियो डालूँगा। और कुछ इमेज जो है क्लियर वाला जो इमेज है उमा रेसिंग 3 हेड स्पार्क प्लग का, वो इमेज मैं इस वीडियो के एंड में डाल देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। और एक तो वीडियो में नेट से डाउनलोड किया हुआ हूँ, जिसमें से आपको क्लियरली पता चलेगा कि सिंगल हेड का स्पार्क कैसा होता है, डुअल का कैसा होता है, ट्रिपल का कैसा होता है। तो सिंगल और ट्रिपल का कंपैरिजन करते हुए एक वीडियो में इसमें डाल देता हूँ। वो मैंने नहीं बनाया है, वो डाउनलोड किया हुआ वीडियो है। तो वो वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि सिंगल हेड का स्पार्क कैसा रहता है, नॉर्मल आइडियल में कैसा रहता है, हाई रेव में कैसा रहता है, और ट्रिपल हेड में
नॉर्मल स्पार्क कैसा रहता है, हाई में कैसा रहता है। तो वो वीडियो देखने से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ट्रिपल और सिंगल में क्या डिफरेंस रहता है। तो मेनली पॉइंट ये है कि कार्बन जो है, कार्बन तो हर एक प्लग में होगा ही होगा, वो चाहे वो डुअल हो या ट्रिपल हो, लेकिन कुछ डिफरेंस रहेगा डुअल, ट्रिपल, सिंगल में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। और मेन पॉइंट ये है कि आपका जो स्पार्क है वो एक भी मिसिंग नहीं होगा ट्रिपल में और डुअल में। सिंगल में जितना मिसिंग होगा गाड़ी को रेप करके चलाने से, हाई आरपीएम में लेने से, डुअल में थोड़ा कम होगा, ट्रिपल में उससे भी कम होगा, और क्वाड ट्रिपल में उससे भी और थोड़ा कम होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको और भी डिटेल मालूम पड़ जाएगा।